हाय फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ज़रिए निकाले गए एडवर्टाइजमेंट नंबर 223 की, यानी कि दूसरा नंबर है एडवर्टाइजमेंट ही। और इसके डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है? 21 फरवरी 2023। इसकी जो ओपनिंग डेट है सबमिशन ऑनलाइन की वो है 23 Feb 2023। क्लोजिंग जो है इसकी वो 15 मार्च को है। और जो डिपॉजिट फीस है वो 20 मार्च है। यानी कि ये जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है इसकी एडवर्टाइजमेंट 21 फरवरी को आया है। फॉर्म 23 फरवरी से लेकर और 15 मार्च तक भरा जाएगा। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे वो 20 मार्च तक भी अपनी फ़ीस जमा कर चुके होंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स है इसकी, देखिए कौन कौन से इसके अंदर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये यहाँ से लेकर पेज नंबर 2 से इन्होंने पूरी डिटेल यहाँ दे दी है पेज नंबर 36 तक। अब इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन, देखिए एप्लीकेशन कहाँ से भरी जाएगी, फॉर्म हम कैसे भरेंगे। तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द 7471 टीजीटी पोस्ट ऑफ ग्रुप सी सर्विसेज 7471। और हरियाणा में ग्रुप सी में आता है सेंट्रल, और दूसरे स्टेट्स में टीजीटी ग्रुप बी में आता है। ये देखिए http/adv 22023.hrysc.in/static pages/homepages.aspx, ये इस लिंक से भरा जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। इसमें देखिए प्रोसीजर इंस्ट्रक्शंस क्या है, गाइडलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए, यानी कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई जो होगा वो ऑनलाइन होगा, और ये जो लिंक मैंने भी बताया डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ये इसी के थ्रू होगा, एचएससी की वेबसाइट से। कैंडिडेट को जो है वो ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कोई और मोड इसके फॉर्म भरने का नहीं है। और इसमें जो है वो इसकी हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह है कि फॉर्म भरने के बाद फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसकी हार्ड कॉपी ज़रूर रखें। फॉर्म 15 मार्च तक भरा जाएगा और 20 मार्च तक इसकी हम फीस सबमिट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें फ़ोटो के लिए क्या क्या, कैंडिडेट्स मस्ट अपलोड देयर फोटो इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हैविंग फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। पहली चीज़ फ़ोटो जेपीजी में होगा। बेटर ये है कि हम फ़ोटो को जो खिंचवाएं, क्योंकि इसने 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं मांगा है, तो लेटेस्ट फ़ोटो लें, फ़ोटो खिंचाएं, और उसको जो है वो सॉफ्ट कॉपी ही ली जाए विदाउट एडिटिंग, उसको फ़ोटो से फ़ोटो ना बनाया जाए। द फोटोग्राफ शुड बी इन कलर होना चाहिए, 2:2 होना चाहिए। बैकग्राउंड जो है वो प्लेन वाइट और ऑफ वाइट होनी चाहिए, कलर नहीं होनी चाहिए। जो हमारा शोल्डर है, हेड एंड शोल्डर जो हमारा कंधा है वो 80% कवर होना चाहिए नीचे, यानी कि यहाँ तक 80% आ जाना चाहिए। 600 DPI मिनिमम होने चाहिए फ़ोटो के। उसके अलावा सेंटर हेड फ्रेम होना चाहिए, किसी तरह का कोई कैप या गॉगल्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट नोट क्या क्या है इसके अंदर इन्होंने दे दी है कि जब आप फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट कर चुके तो उसको भेजने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको आपको रखना है। इसके बाद देखिए यह है स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। दोबारा से इन्होंने यूआरएल दे दिया, इस यूआरएल से भरा जाएगा। और जिन लोगों को रिजर्वेशन चाहिए वो अपनी रिजर्वेशन की कैटेगरी को जो है बिल्कुल एग्जैक्ट लिखेंगे। अब देखिए सबसे मेन आया हमारा 6 नंबर पॉइंट, ट्रेन ग्रेजुएट यानी कि टीजीटी ग्रुप सी सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हरियाणा, क्वालिफिकेशंस कॉमन टू ऑल पोस्ट। देखिए एलिजिबिलिटी में नंबर ए, हिंदी संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन, और है जिनके पास में 10th या उससे ऊपर लेवल पर हिंदी या संस्कृत नहीं है वो फॉर्म ना भरे, फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, ये मैंडेटरी है। सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एच टेट या एस टेट जो भिवानी ने कराया है वो होना चाहिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन में। सी टेट इज नॉट वैलिड फॉर दिस जॉब, सी टेट इसके अंदर नहीं चलेगा। एज देखिए इन्होंने 18 to 42 लिया है, 18 साल से 42 साल तक। पे स्केल जो दिया इन्होंने ग्रेड पे 9300 से लेकर 34,800 विद AGP 4600, यानी कि आज की डेट में ये 7th पे में 44,900 44,900 में हो जाता है। अब देखिए दो तरीके से पोस्ट आती है हरियाणा में, एक हरियाणा कैडर की और एक मेवात कैडर की। ये रेस्ट ऑफ हरियाणा कहलाती हैं और वो मेवात कैडर कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ सबसे पहले उन्होंने टीजीटी इंग्लिश दी है, 630 जनरल है, 1751
ये टोटल है, यानी कि इंग्लिश की 1751, होम साइंस 73, म्यूजिक 10, फिजिकल एजुकेशन 821, आर्ट्स 1443, संस्कृत 714, साइंस 1297, उर्दू 21। इसके बाद देखिए अब रेस्ट ऑफ हरियाणा इंग्लिश में जो है वो क्या क्या है। इसमें मैं वैसे ही आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन होना चाहिए उस कंसर्न सब्जेक्ट में, 3 इयर्स ग्रेजुएशन, 1 ईयर और 2 ईयर बीएड प्लस 10th या 12th में या ग्रेजुएशन में हिंदी या संस्कृत। उसके अलावा हमारे पास में सी टेट नहीं बल्कि एच टेट होना चाहिए, एस टेट होना चाहिए। अगर किसी के पास डी एड है, 12th की बाद अगर किसी ने डिप्लोमा, जेबीटी, डी एड, बीएसटीसी, बीटीसी किया है, वो भी इलेजिबल है। स्पेशल बीएड वो भी इलेजिबल है, या 4 इयर्स का जो बीए बीएड होता है इंग्लिश में, वो भी यहाँ पर इलेजिबल है। इसके बाद में होम साइंस में सेम ये है, लेकिन सॉरी सोशल साइंस है और होम साइंस है। होम साइंस के अंदर जो है वो बीएससी हो, बीटीसी, जेबीटी, डीबीटी जो भी कुछ हो बीएड के साथ में, यानी कि डिप्लोमा, वो एलिजिबल है। उसके बाद जो है वो म्यूज़िक के अंदर जो है वो ग्रेजुएशन में आपके पास में म्यूज़िक की डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद देखिए फिजिकल एजुकेशन, ग्रेजुएट विद बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड होना चाहिए या डीपीएड होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास में एचटेट होना चाहिए और हिंदी संस्कृत 10th और 12th में होनी चाहिए। इसके बाद देखिए टीजीटी आर्ट्स, बीएफए या बीए आर्ट हो। उसके बाद में डीएलएड या बीएड हो आपके पास में, ये तभी वैलिड होगा। एचटेट या एसटेट और हिंदी संस्कृत जो है यहाँ पर भी कंपल्सरी है। इसके बाद में संस्कृत में है सेम एज इट इज़ कंडीशन है इंग्लिश वाली। इसके बाद में जो है वो साइंस है, साइंस के अंदर जो है वो बीएससी हो और डीएड बीएड कोई एक चीज़ हो। और इसमें भी क्या है कि एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग, बीएससी कॉम्बिनेशन में आपके पास में इनमें से 3 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स। इसके बाद में उर्दू में है आपके पास में ग्रेजुएशन में ऑनर्स या पास कोर्स या प्रोग्राम बीए होना चाहिए, 3 साल आपने उर्दू पढ़ी हो। और देखिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन उर्दू में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ग्रेजुएशन में 50% चाहिए आपके पास में, डीएड, बीटीसी, जेबीटी जो भी कुछ है वो हो, या फिर बीएड हो, या आपके पास में बी स्पेशल बीएड हो। और उसके बाद एचटेट या एसटेट हो, और वो भी उर्दू में। हिंदी और संस्कृत आपके पास में 10th में या 12th में रही हो। इसके बाद देखिए पोस्ट फॉर मेवात कैडर MWT कहलाता है, और जो रेस्ट ऑफ हरियाणा है वो ROH कहलाता है। इसके अंदर देखिए हिंदी में 106 है, संस्कृत 212 है, उर्दू 100 है, साइंस 234 है, मैथमेटिक्स 93 है, म्यूजिक 1 है, फिजिकल एजुकेशन 246 है, आर्ट्स 260 है। सेम इसकी उसके बाद सोशल साइंस में 83 है, होम साइंस में 6 है। देखिए हिंदी में इसमें जो है वो आपके पास 3 साल ग्रेजुएशन में हिंदी होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, और आपके पास में जो है वो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए और हिंदी में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। आपके पास में बीएड हो या डीएड हो या जेबीटी हो या डाइट हो या बीएसटीसी हो या बीटीसी हो, एसटेट एचटेट कंपलसरी है। संस्कृत की सेम एज कंडीशन है, उर्दू में जो पहले ROH में थी वही कंडीशन है। इसके बाद जो है वो साइंस में सेम कंडीशन है, मैथमेटिक्स में वही कंडीशन है। इसके बाद म्यूजिक में सेम कंडीशन है, फिजिकल एजुकेशन में सेम कंडीशन है, आर्ट्स में भी इससे पहले कंडीशन आ चुकी है। देखिए सोशल स्टडीज़ मेवात में है, सिर्फ रेस्ट ऑफ हरियाणा में नहीं है। यहाँ पर देखिए 83 पोस्ट के लिए क्या है कि ग्रेजुएशन हो, उसके अलावा डीएड, बीएड, जेबीटी, बीएसटीसी, बीएड स्पेशल में से कोई एक होना चाहिए आपके साथ में, वो 50% मार्क्स के साथ में। और उसके अलावा आपके पास में यहाँ इन 6 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास में ग्रेजुएशन में होने चाहिए 50% के साथ में, हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी। और अगर किसी ने ऑनर्स डिग्री की है तो उसके पास जो है वो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में इन 6 में से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। एचटेट या एसटेट हिंदी 10th और 12th में कंपलसरी है। होम साइंस में भी इससे पहले हम कंडीशन डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में देखिए टीचिंग एक्सपीरियंस सोशो इकोनॉमिक्स को मिलेगा, उनके लिए 5% एज जो है रिलैक्सेशन देखिए ओनली फॉर हरियाणा को मिलेगा। यहाँ पर जो है वो 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन SC के लिए है, OBC यानी जिसको बैकवर्ड क्लास कहते हैं उसके लिए 5 इयर्स का है, डिसेबल पर्सन है उसको 10 इयर्स का है। इसके बाद जो है वो वाइव्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल हु आर डिसेबल्ड व्हाइल इन मिलिट्री सर्विस, जो मिलिट्री में जो थे
उनकी मिसेस और जो इंजर्ड हो गए हैं, जिनको कोई चोट आई है, उनकी मिसेस को जो है 5 ईयर्स रिलैक्सेशन मिलेगा। विडो और लीगली डिवोर्स वुमेन जो है, जिन्होंने लीगल सेपरेशन लिया है, उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। जुडिशली सेपरेटेड वुमेन रिजाइडिंग सेपरेटली फॉर मोर देन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पर्पज ऑफ एज फॉर एप्लीकेंट्स ऑफ अदर कैटेगरीज 5 ईयर्स है। यानी कि ऐसी फीमेल्स जिनका केस अपने हस्बैंड से चल रहा है और वो लीगली 2 साल से अलग रह रहे हैं कोर्ट ऑर्डर से, तो वो उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अनमैरिड वुमेन को 5 साल का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन को जो है वो जो मिलिट्री में थे उनके लिए भी रिलैक्सेशन है। और इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं जो पॉइंट्स है हमारे पास में रिजर्वेशन के। रिजर्वेशन सिर्फ हरियाणा वालों के लिए इंप्लीमेंट होगा, बाकी लोगों के लिए रिजर्वेशन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात आ रही है। 31 मार्च 2020 के बाद का इशूड होना चाहिए, 31 मार्च 2022 का। और ओबीसी के लिए जो बात हो रही है वो 22 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए। इससे पहला अगर सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ जो है और दूसरी कैटेगरीज में जो इन्होंने फिजिकल हैंडीकैप माना है, उसमें ब्लाइंडनेस लो विजन को वीएच माना है, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग को एचएच माना है, लोकोमोटिव को ओएच, ऑस्टिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को बीडी और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ को भी इन्होंने बीडी माना है। और ये स्क्राइब पर्सन को जो है इन्होंने एक्स्ट्रा टाइम देने की बात एग्जाम में कही है। अब देखिए डिटेल्स ऑफ फीस कितनी है, जो हमारा मेन पॉइंट है। ये जो आउट ऑफ हरियाणा है, हरियाणा से बाहर के लोग, इनके लिए 150, हरियाणा की फीमेल के लिए 75, उसके बाद जो है वो ओबीसी एससी एसटी यानी कि रिजर्वेशन हरियाणा के मेल के लिए 35, और जो हरियाणा की फीमेल हैं रिजर्व फीमेल उनके लिए 18 रुपये फीस है। देखिए यहाँ क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एग्जामिनेशन सिलेबस जो है ये बहुत मेन है। रिटर्न एग्जामिनेशन जो है वो 95% का होगा, 5% सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये सभी को 5% नहीं मिलेगा, बल्कि जो उसमें क्लेम करेंगे और जो एलिजिबल होंगे उनको मिलेगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन जो होगा वो 0.95 मार्क्स का होगा और उसमें से हमें जो है क्वालिफाई करना होगा। यहाँ पेपर जो है वो आपको उर्दू और संस्कृत को छोड़कर यानी कि जो लैंग्वेजेस हैं हिंदी और इंग्लिश में आएगा। और जो हमारा सिलेबस होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा, ग्रेजुएशन लेवल एंड बीएड का। और ग्रेजुएशन लेवल में भी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ को ही कंसीडर किया जाएगा, आउट ऑफ हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ को उसको जो है वो नहीं माना जाएगा। तो इसके सिलेबस के लिए, रिटर्न एग्ज़ाम के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर।